Good morning, dear students. Today we will discuss chapter number 4, and the chapter name is Movement of the Earth, Their Effect. We have already learned that the Earth, like all the planets of the solar system, moves around the sun. अब देखो, ये बात हम जानते हैं और हम पढ़ भी चुके हैं क्या, और हमें पता है कि जो हमारी अर्थ है वो हमारे जितने प्लैनेट हैं, मतलब कि हमारे ग्रह है सोलर सिस्टम में, उनकी तरह हमारा अर्थ भी एक ग्रह है ना, और वो भी सन के अराउंड मूव करती है, सन के अराउंड घूमती है। हमारे जो अर्थ है जिस पे हम रहते हैं वो हमारे सोलर सिस्टम में जितने प्लैनेट्स है, मतलब जितने ग्रह है, उनकी तरह हमारी अर्थ भी एक ग्रह है। जो हमारे जितने प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड मूव करते हैं ना, चक्कर लगाते हैं, स्पिन करते हैं, वैसे ही हमारी अर्थ भी सन के अराउंड चक्कर लगाती है। टेक अ ग्लोब, आप एक ग्लोब लीजिए एंड ट्राई टू स्पिन इट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और उसको घुमाने की कोशिश कीजिए। कौन सी डायरेक्शन में? वेस्ट टू ईस्ट। द अर्थ आल्सो स्पिन इन द सेम वे। आप देखोगे कि जो हमारी अर्थ है ना वो भी ऐसे ही घूमती है, वेस्ट से ईस्ट की ओर। नाउ लुक एट द ग्लोब अगेन। अब ग्लोब को दोबारा देखिए। यू विल नोटिस दैट द ग्लोब इज टाइटल्ड एट अ पर्टिकुलर एंगल। अब ग्लोब को देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि कुछ एंगल बन रहा है। क्या है? जस्ट लाइक द ग्लोब द अर्थ इज आल्सो टाइटल्ड। नाउ इमेजिन अ लाइन drawn through the center of the earth joining the north and the south poles. This imaginary line is called the axis of the earth. अब आप देखोगे कि ये जो अर्थ है ना हमारी, इसको घुमाओगे तो आपको एक लाइन दिखेगी। ये कौन सी लाइन होती है? इमेजिनरी लाइन। जब अर्थ को वेस्ट टू ईस्ट घुमाओगे ग्लोब को, तो ये हमारी जो अर्थ है ये भी स्पिन करती है वेस्ट टू ईस्ट, और ये हो गई हमारी इमेजिनरी लाइन जो कैसी है? नॉर्थ से साउथ की ओर, है ना। The axis is titled at the angle of 66.5 degree to plane on the Earth's orbit. The Earth spins from west to east on its axis. Let us find out more about its movement. अब आप देखोगे कि जो हमारी अर्थ है ना, ये तो हमारा जो ये हो गया इसकी इमेजिनरी लाइन, और ये हो गया इसका एक्सिस। क्या हो गया? एक्सिस, है ना। और ये जो डायरेक्शन हो गई ये नॉर्थ से साउथ की होती है। जो अर्थ जिस पर घूमती है उनके एक्सिस पर, ये तो गया एक्सिस, और वो झुकी हुई भी है कितने डिग्री एंगल से? 66.5 डिग्री। ठीक है। अब आपको अर्थ के और मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से होते हैं? द टू मूवमेंट ऑफ द अर्थ आर रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। नाउ स्टूडेंट, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है। टेल मी विच आर टू मूवमेंट ऑफ द अर्थ? द टू मूवमेंट ऑफ द अर्थ आर रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. The two movements of the earth are rotation and revolution. Rotation. First we will discuss rotation. The spinning movement of the earth on its own axis is called rotation. It takes 24 hours to complete one rotation. अब देखो, जो अर्थ है वो अपने ही एक्सिस पर घूमती है, तो हम उसे क्या कहते हैं? रोटेशन. रोटेशन में उसे कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स। मतलब कि हमारी अर्थ को एक बार अपने ही एक्सिस पर घूमने में 24 घंटे लगते हैं। तो ही तो हमारे दिन रात चेंज होता है ना। द इफेक्ट ऑफ रोटेशन. द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट. अब देखो, जो रोटेशन होता है उससे क्या चेंज होता है? डे और नाइट चेंज होते हैं। व्हेन द अर्थ रोटेट्स ओनली वन पार्ट ऑफ द अर्थ फेस द सन. अब देखो, ये डायग्राम में आप देखेंगे कि ये जो हमारी अर्थ है ये तो गया इसका एक्सिस, ये हो गया हमारा सन। अभी सनलाइट देखो इस साइड आ रही ना, बट हमारी अर्थ तो घूम रही है, तो जो ये वाला पार्ट है ना हमारा, ये वाला पार्ट, इसी ओर सनलाइट आ रही है। तो जिस ओर सनलाइट आ रही है वो हमारा क्या हो गया? डे हो गया, है ना। और जिस साइड इस साइड नहीं आ रही ना, तो यहाँ अंधेरा है, तो ये हमारा क्या होगा? नाइट हो गया। अब पूरा 24 आवर्स होगा, पूरा दिन होगा जब हमारी अर्थ घूमकर वापस इस साइड आ जाएगी। तो जो वाला पार्ट अभी डार्क है, अंधेरे में है, वहाँ पर डे हो जाएगा, और डे वाला पार्ट में नाइट हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है बच्चों कि जो वाला अर्थ का पार्ट सन के सामने होता है उस साइड डे होता है, और जो पार्ट सन के अपोजिट साइड होता है उस साइड नाइट होती है।
अदर पार्ट रिमेन अवे फ्रॉम द सन, जो दूसरा वाला पार्ट होता है वो सन से दूर होता है। द पार्ट दैट फेसेस द सन रिसीव सनलाइट एंड हैज डे। अब देखो, जो पार्ट सन के और फेस किए हुए है, सन के सामने है, उस साइड सनलाइट आएगी, वो सनलाइट को ग्रहण करेगा, तो उस साइड क्या होगा, दिन होगा, है ना, दिन होगा। द अदर पार्ट इज अ डार्कनेस एंड हैज नाइट, जो अंधेरे में पार्ट है, जहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँच पा रही है, तो वो क्या होगा, नाइट होगा। एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, हमारी जो अर्थ है वो कैसे घूमती है, वेस्ट से ईस्ट की ओर। द सन सीम्स टू राइज फ्रॉम द ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है, और जो ईस्ट वाला पार्ट है वो सन के सामने होता है, तो हमें क्या लगता है कि सन ईस्ट से उगता है। दिस इज द रीजन वाई प्लेस इज द ईस्ट गेट्स रिस्पॉन्ड टू द सन सन फर्स्ट। अब देखो, जो अर्थ का पार्ट है वो वाला पार्ट जो सन के सामने होगा उस साइड दिन होगा, जो सन के अपोजिट होगा उस साइड नाइट होगी। और हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है, तो ईस्ट वाला पार्ट सन के सामने हो जाता है, तो हमें क्या लगता है कि सन ईस्ट में उगता है। और वही वाले पार्ट में सन हमें जल्दी दिखता है, इस डायरेक्शन में, है ना। हेंस देयर टाइम इज अहेड ऑफ द टाइम इन प्लेसेस इन द वेस्ट, जो वेस्ट से तो आगे होगा ना ईस्ट का टाइम, क्योंकि वो जब स्पिन करती है तो ईस्ट वाला पार्ट सन के सामने होता है, तो हमें क्या लगता है कि सूर्य ईस्ट में दिखाई देता है। सम यू मे हैव फ्रेंड्स और रिलेटिव्स इन आवर कंट्री, आपके कुछ दोस्त होंगे, है ना, दोस्त रिलेटिव्स अलग अलग कंट्रीज में होंगे। एंड फाउंड इट वॉज नाइट देयर वाइल इट वॉज डे टाइम इन इंडिया, नाउ यू नो हाउ दिस हैपन। अब आप देखोगे, आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ रिलेटिव्स हैं जो कि इंडिया के बाहर रहते हैं, जब आप उनसे बात करते हो तो उस टाइम उनके वहाँ पर नाइट होती है, आपके यहाँ पर डे होता है, तो एक आप सोचते हो किस कारण होता है, तो ये इसी रीज़न से होता है। किस रीज़न से, रोटेशन के कारण होता है ना। आपने देखा ना कि यहाँ पर जो हमारा